Good morning everyone. This is a very happy moment for all citizens of the India. आज यह गौरव का पल पूरे भारतवासियों के लिए है। मैं हार्दिक दिल से पूरे भारतवासियों को, इसरो के साइंटिस्ट सहित सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह पल हम सभी लोगों के लिए लाया। चंद्रयान 3 सफल हो, इसके लिए हम लोग मंगल कामना कर रहे हैं। और यदि चंद्रयान 3 सफल होगा तो यह पूरे दुनिया का यह पहला ऐसा सफल चंद्रयान मिशन होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। और इस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक किसी भी देश ने साहस नहीं किया जाने के लिए, इसलिए भी यह मिशन बहुत ही विशेष और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। हम चंद्रयान मिशन को जानकर रोमांचित हो रहे हैं और चंद्रयान मिशन को पढ़ करके, उसको देख करके मन में गौरव भी महसूस हो रहा है। आइए हम लोग चंद्रयान मिशन को बेहतर ढंग से सीखें। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो चंद्रयान 14 जुलाई 2023 ईस्वी को 2:35 शाम में जो ये चंद्रयान मिशन हम लोग लॉन्च किए हैं, यह हमारा तीसरा चंद्रयान मिशन है। इसके पहले हम 2 चंद्रयान मिशन कर चुके हैं। हम चाहेंगे कि उस 2 मिशन में क्या हुआ था उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे और उसके बाद हम चंद्रयान 3 पर बेहतर जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी है, उस क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो आइए इस गौरव के पल में चंद्रयान मिशन को समझें। ये देख लीजिए, ये चंद्रयान मिशन 3 का स्ट्रक्चर है। हम इसी स्ट्रक्चर से बहुत कुछ सीखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में बेसिकली जब हम लोग देखते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि चंद्रयान मिशन में ये सारे स्ट्रक्चर क्या हैं और वस्तुतः चंद्रयान 3 है क्या। इसमें आपको अच्छा लगेगा और इसको बहुत ही एकाग्रता से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और इसे अपने आत्मसात भी करिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पोर्शन को देखिए। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है इसको हम बूस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूस्टर कहते हैं। ये दोनों साइड है, यानी ये साथ 2 है। ये क्या है? बूस्टर है। एक एक करके ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने पास इसमें देख रहे हैं 2 बूस्टर है। इस दोनों बूस्टर मतलब क्या होता है? ताकत देने वाला। तो ये जो दोनों बूस्टर है इसमें सॉलिड ईंधन पाया जाता है, इसलिए हम इसको S2 कहते हैं। क्या कहते हैं? S2 कहते हैं। ठीक है। अब ये जो बीच में देख रहे हैं ये है लिक्विड ईंधन। ये बीच वाला जो है ये है लिक्विड ईंधन। इसको हम L1 कहते हैं। क्या है? L1 कहते हैं। कहने का तात्पर्य है चंद्रयान 3 को सफल बनाने में सबसे पहले जो ब्रस्ट होगा वो यही S2 ब्रस्ट होकर के बाहर निकल जाएगा। अच्छा, चूंकि S2 सॉलिड ईंधन है, ब्रस्ट होता है, तो उसमें जो वेलोसिटी होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। उसका काम सिर्फ क्या है? अप थ्रस्ट कर देना है। तो ये दोनों सबसे पहले टूट करके निकल जाता है। ये दोनों बूस्टर जो है पहले टूट कर निकलता है। अब जब उस दोनों का काम हो जाता है तब हमारा L1 काम करता है। ठीक है। L1 जो है लिक्विड, जो है लिक्विड फ्यूल काम करता है यहाँ पे। ठीक है। लिक्विड फ्यूल फिर इसको ऊपर ले जाएगा और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि जो बूस्टर था वो सॉलिड इंजन था। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं वो लिक्विड इंजन है, L1 है, लिक्विड ईंधन लगा हुआ है इसमें। और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग अभी आकांक्षी हैं कि ये अगर अपना पूरा काम कर दे तो हम दुनिया का सबसे पहला देश हो जाएंगे जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेंगे। तो ये काम करे और सही ढंग से काम करे, जिसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ के काम देखेंगे। तो ये देख लीजिए, यही है क्रायोजेनिक इंजन। इसको क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन। और ये चंद्रमा
चंद्रयान थर्ड का जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका नाम है C-20। याद रखिए क्वेश्चन पूछेगा बहुत इत्मीनान से। अब देखिए पहले 2 बूस्टर था, बीच में लिक्विड इंजन था यानी लिक्विड ईंधन था, इधर सॉलिड ईंधन था, अब यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है और उसका नाम है C-20। ये फिर अब थ्रस्ट करेगा और फाइनली रूप से ये जो ऊपर वाला जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है यही वस्तुतः चंद्रयान है। यही क्या है? यही चंद्रयान थर्ड है, यही ऊपर जाएगा। और इसमें से भी जो मॉड्यूल हैं, यहाँ पे 3 मॉड्यूल आपको मिलेगा देखने के लिए। कितने मॉड्यूल? 1 2 3। तो मॉड्यूल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये जो 3 मॉड्यूल है, यहाँ 3 मॉड्यूल का अलग अलग काम है। अभी देखेंगे हम लोग कि पहला मॉड्यूल जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ठीक है, उसी प्रकार से लैंडर है और रोवर है। तो लैंडर और रोवर जो आप पिछली जब आप देखे होंगे चंद्रयान 2, तो वहाँ पे भी लैंडर और रोवर देखे थे। वहाँ पे एक ऑर्बिटर था जो कि इस बार नहीं है, अभी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप जो है जब आप स्ट्रक्चर को देखें तो बहुत बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझे होंगे कि चंद्रयान थर्ड के लिए 2 बूस्टर लगा हुआ है, एक लिक्विड ईंधन है और एक क्रायोजेनिक ईंधन है। पहले सॉलिड ईंधन समाप्त होता है जिसमें कि वेलोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में लिक्विड इंजन है, ठीक है, और उसके बाद से जाकर के है आपका क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये जब अपने सफलतम कक्षा में जाने लगता है तो उस समय लास्ट का जो इंजन है वो क्रायोजेनिक इंजन ही कार्य करता है। अभी आगे चल करके आपको हम स्लाइड के हिसाब से ही बेहतर समझाएंगे। चलिए, अभी तो हम लोग एक प्रकार से चीज़ को देख पाए कि कैसे सॉलिड इंजन काम करता है, लिक्विड ईंधन काम करता है, ठीक है, और क्रायोजेनिक इंजन कैसे काम करता है। अब यहाँ पे जैसे हम चंद्रमा मिशन देखेंगे ना, तो हमारे पास चंद्रमा मिशन 3 है। कितने चंद्र मिशन है? 3 चंद्र मिशन है अपने पास। हम लोग 3 चंद्र मिशन कर चुके हैं। थोड़ा इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो चंद्रयान फर्स्ट जो हुआ है 22 अक्टूबर 2008 को हुआ है। जब हम चंद्रयान मिशन की बात करते हैं तो हमको नहीं भूलना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने 2003 में ही चंद्र मिशन के बारे में उन्होंने सहमति प्रदान की थी। इसलिए जब जब भी चंद्रमा मिशन या चंद्र मिशन के बारे में चर्चा होगा अटल बिहारी वाजपेयी याद किए जाएंगे, ठीक है। तो ये 2008 में हुआ था और ये जो चंद्रमा मिशन या चंद्रयान मिशन 2008 में हुआ, उस समय हम लोग जिस रॉकेट से इसको भेजे थे उसका नाम था पोलर सैटेलाइट व्हीकल। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि चंद्रयान फर्स्ट में कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया? PSLV XL C11, ठीक है, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। अच्छा, चंद्रयान फर्स्ट में जो मेरा काम था, जो उद्देश्य था, उसमें हमारे पास मॉड्यूल में सिर्फ हम लोग ऑर्बिटर भेजे थे, क्योंकि हम लोग को उस समय चंद्रमा पर या दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर उतारने की कोई योजना नहीं था। तो चंद्रयान जो फर्स्ट है 2008 में, यहाँ पे ओनली क्या गया था? ऑर्बिटर गया था। तो ऑर्बिटर गया भी और सफलतम अपने कक्षा में घुमा भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रयान जो फर्स्ट था ये सफल मिशन था, ये इसरो का सफल मिशन था। ये बहुत ही ग्रेट मोमेंट था, हमने ऑर्बिटर के लिए भेजा और ऑर्बिटर का वहाँ काम हो रहा था, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 2 को देखेंगे। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 ईस्वी को भेजा गया और यह भी बहुत ही गौरव का क्षण था। यहाँ पे हम लोग बहुत हद तक कह सकते हैं 90% से ज़्यादा कह सकते हैं कि यह हमारा मिशन सफल हुआ था। इसमें 3 मॉड्यूल थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, ठीक है। तो ऑर्बिटर तो हम लोग यहाँ सफल प्रयोग कर ही चुके थे 2008 में। चंद्रयान 2 में भी ऑर्बिटर अपने कक्षा में स्थापित हुआ और आज भी काम कर रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही गौरव का क्षण है कि हम लोग इस चीज़ को महसूस करें कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत को गौरव करने का एक मौका दिया है। कभी कभी जब इसरो की कहानी पढ़ते हैं तब लोग और हम सभी भारतवासी भावुक भी हो जाते हैं कि एक समय में इसरो के पास इतनी पैसा भी नहीं था कि अपने पेलोड्स और रॉकेट को किसी गाड़ी इत्यादि पर ढो सके, वो साइकिल पर ढोते थे। आज इसरो पूरे विश्व में अपने कीर्तिमान को स्थापित किया है। बड़े बड़े देश अपने
सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भारत के पास आते हैं और हम लोग कॉमर्शियल एरिया में भी प्रवेश कर चुके हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। तो लेट अस अंडरस्टैंड चंद्रयान 2। यहाँ पे ऑर्बिटर अभी भी हमारा काम कर रहा है, और आपको जानकारी के लिए बता दें ऑर्बिटर काम कर रहा है। इसी के वजह से हम चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं लगाए हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 में यहाँ पे ऑर्बिटर अगर पूछा जाए तो निम्नलिखित से अगर आपको ऐसे प्रकार से घुमा के पूछ देगा चंद्रयान 3 में क्या नहीं है, तो याद रखिएगा ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मेरे पास काम कर रहा है। देखिए ये लैंडर जब हमारा काम कर रहा था चंद्रयान 2 का, तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट का 2 से 3 किलोमीटर बचा हुआ था, जहाँ से हमारा जो ये रोवर है उतरता, ठीक है, किसके द्वारा, लैंडर के द्वारा, तो वो जो लास्ट का से जो 2 से 3 किलोमीटर का जो दूरी था, वहाँ पे ये बहुत ही स्पीड पकड़ लिया, और जो लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होना था वो सॉफ्ट लैंडिंग ना हो करके हार्ड लैंडिंग हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, हार्ड लैंडिंग क्या है। तो वस्तुतः सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है ठीक ठाक से उतर जाना, अच्छा से उतर जाना, काम करने लगना। हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है क्रैश हो जाना, टूट जाना, अच्छा से लैंडिंग नहीं होना। तो चंद्रयान मिशन 2 में जो हमारा रोवर है उसका क्या हुआ था, हार्ड लैंडिंग हुआ था, ठीक है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। तो आई होप कि ये दोनों मिशन को बहुत अच्छा से आप समझे होंगे, और ये थर्ड मिशन जो गौरवशाली क्षण आज हम महसूस कर रहे हैं वो चंद्रयान 3 के नाम से जाना जा रहा है। और आशा करते हैं और मन में विश्वास भी है कि 20 से 25 दिन में भारत विश्व में कीर्तिमान बनाएगा और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतर करके पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला देश बन जाएगा। तो चंद्रयान 3 ये जो हुआ, इसका जो लॉन्च हुआ है ये 14 जुलाई 2023 2:35 पर इसका लॉन्च हुआ। और किस से लॉन्च हुआ, इसका नाम है LVM। क्या नाम है, LVM, लॉन्च व्हीकल मैनेजमेंट 3 M4। ये इसका नाम है, लॉन्च व्हीकल का नाम है। जैसे यहाँ पे PSLV था, यहाँ पे GSLV था और यहाँ पे LMV था। मैं आपको LMV के बता दूँ, LMV को ही हम बाहुबली कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। LMV को क्या कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। और LMV क्या है ना कि GSLV ऑलमोस्ट इक्वल टू GSLV है। GSLV के जैसा ही ये कार्य करता है, थोड़ा अपडेटेड वर्जन है LMV। और जब हम बाहुबली का चर्चा कर रहे हैं तो इधर हम एक बात और चर्चा करें कि अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म बना भारत में, बहुत ही विवादित फिल्म है आदि पुरुष। आदि पुरुष में जितना खर्च ऑलमोस्ट लगभग हुआ है, उसी खर्च में हमारा चंद्रयान 3। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में कितना सटीक और कितना अच्छा है कि हम चंद्रयान मिशन जैसा काम हम कर पा रहे हैं बहुत ही कम खर्च में। इसलिए भारत का जो स्पेस साइंस है इसका बढ़ने का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड और आगे समझेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। यही देखिए चंद्रयान मिशन का जो एक्चुअल अभी आप फेस देख रहे थे, तो यहाँ पर फिर वही बात है, ये S2 है, अभी तो आपको मैं सिखा ही दिया, ये S2 है, ठीक है, ये L1 है और ये C20 है, और ये जो है आपका C3 है, चंद्रयान 3 है। बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसका जो हम जो पॉइंट्स है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको आपको हम स्लाइड में लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए स्लाइड में देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य को। देखिए अभी तो हम लोग बात किए ही, इसका जो अभी चंद्रयान 3 का है 14 जुलाई 2023 2:35 PM पर ये लॉन्च हुआ। रॉकेट का नाम था LMV 3 M4। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन सी एजेंसी लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया। पेलोड कितना है, 3900 kg है, ठीक है, 3900 kg है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चंद्रयान के उद्देश्य क्या है। हम जब इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को यदि हम समझे तो हमारे पास क्या उद्देश्य है। देखिए
हम मिट्टी, पत्थर, खनिज इत्यादि का अध्ययन करना चाहते हैं चंद्रमा पर। अच्छा, चंद्रमा पर हम लोग बोल रहे हैं, चंद्रमा पर मिशन कई बार हो चुके हैं, बड़े बड़े देश वहाँ पहुँच चुके हैं, अमेरिका, रूस, चीन पहुँच चुके हैं। तो क्या वो लोग खोज नहीं किए? वस्तुतः बात यह है कि चंद्रमा का 2 हिस्सा है, एक दक्षिणी हिस्सा और एक उत्तरी हिस्सा। तो ये चंद्रमा का जो उत्तरी हिस्सा है, नॉर्थ क्षेत्र है, वहाँ तो सब उतरा है, दक्षिणी हिस्सा में कोई नहीं उतरा है। हमारा जो मिशन है वो दक्षिणी हिस्सा पर उतरने का है, और हम बताएंगे भी कि दक्षिणी हिस्सा पर लोग क्यों नहीं उतर पाते हैं, बड़े बड़े देश हिम्मत क्यों नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दक्षिणी हिस्सा का जो अवस्थिति है, जो उसका भौगोलिक विशेषताएं हैं, वो बहुत कठिन है, वहाँ उतरना बहुत कठिन है। और भारत कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा आगे रहता है। विश्व में कीर्तिमान बनाने के लिए भारत अपना कदम बढ़ा चुका है। हम दक्षिण चंद्रमा के दक्षिणी हिस्सा पर उतरने का कोशिश कर रहे हैं। क्या खोजेंगे वहाँ? मिट्टी, पत्थर, खनिज इत्यादि। समटाइम्स आप देखेंगे कि चंद्रमा पर यदि हीलियम मिल जाए तो ये भी भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अलग बात होगा। ठीक है, चंद्रमा के और इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग मतलब सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, यानी अच्छा से लैंडिंग होगा। रोवर की चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। ठीक है, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, समझ गए। और फिर रोवर इजकल टू प्रज्ञान काम करे, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रयान के हम बताए थे कि इसके हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से चंद्रयान के 3 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं? 3 मॉड्यूल हैं। 3 मॉड्यूल में पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये क्या करेगा? चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा। इसका 2148 kg वजन है। लैंडर, यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। लैंडर का काम है, जो रोवर है ना, बेसिक हमारा जो चंद्रयान का जो मुख्य हिस्सा है, जिसको बुद्धि कहते हैं, जिसको ज्ञान कहते हैं, वो है रोवर। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ये पूछ लेगा कि रोवर का क्या नाम है, तो रोवर है प्रज्ञान। ठीक है, तो ये जितने भी आप काम देखते हैं ना, ये प्रोपल्शन है, लैंडर है, सब का मुख्य काम है रोवर को अच्छा से वहाँ पहुँचा देना। कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर। ठीक है, तो ये लैंडर यह चांद तक रोवर को ले जाएगा। रोवर समेत इसका वजन कितना है? 1752 kg है। ठीक है, रोवर क्या है? लैंडर से रोवर प्रज्ञान, जो 6 पहिया वाला रोबोट है। रोवर बेसिकली क्या है? रोबोट है। इसका नाम क्या है? प्रज्ञान नाम है। घूम कर जानकारी वहाँ जाएगा और अच्छा से उतरेगा, घूमेगा, इधर उधर जाएगा। आप लोग भी यहाँ से देखिएगा कैसे रोवर घूम रहा है, सैटेलाइट से देखिएगा। ठीक है, साइंटिस्ट आपको दिखाएंगे, हमको दिखाएंगे, मज़ा आएगा देख करके। रोवर वहाँ घूमेगा और क्या लेगा? जानकारी लेगा। ठीक है, वहाँ की जानकारी प्राप्त करेगा। तो चलिए, ये तो हो गया। अब एक बात हम बताना चाह रहे थे, वो ये था, चलिए हाँ पीछे से आपको बता दूं कि हाँ, हमने जब उद्देश्य की बात किया था, हमने एक बात किया था, चंद्रमा का जो दक्षिणी एरिया है वहाँ पे उतरना क्यों मुश्किल है, वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। वहाँ उतरना मुश्किल इसलिए है, उसके 3 महत्वपूर्ण कारण आप देख सकते हैं। पहली बात कि जो दक्षिणी क्षेत्र जो है किसका? चंद्रमा का। यहाँ पे प्रकाश ही नहीं है, लाइट नहीं है। आप सोच लीजिए बिना लाइट में कैसे काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो लाइट नहीं है, जमीन उबड़ खाबड़ है। यहाँ का जमीन क्या है? उबड़ खाबड़ है, तो उतरना भी इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए वो उतर गया कहीं उबड़ खाबड़ जमीन पर, लैंड अगर हुआ तो वो तो स्वाभाविक बात है, रोवर वहाँ पे क्या करेगा? उलट जाएगा या क्रैश हो जाएगा। तो ज़मीन वहाँ पे क्या है? उबड़ खाबड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, -200 डिग्री सेंटीग्रेड के पास है। यू कैन इमेजिन कि जब -200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो होगा बर्फ़ जो है चट्टानी फॉर्म में होने की संभावना है वहाँ। तो यहाँ पे अति निम्न ताप, ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे जो कारण है वहाँ का, जिसके वजह से दक्षिणी ध्रुव माने दक्षिणी छोर पर, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर कोई भी देश हिम्मत नहीं कर पाता है कि हम वहाँ पे उतारें। लेकिन ये देश भारत है, ये बढ़ता भारत है और उभरता भारत है। ये गौरव का क्षण है कि हम दक्षिण चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर अपने चंद्रयान मिशन को सफल करना चाहते हैं। यदि सफल हुआ, और मुझे पूरा भरोसा है इसरो के साइंटिस्ट पर और
हम जो अलमाइटी जिसको हम फेथ रखते हैं उस पर, इस बार जरूर ये सफल होगा। बहुत ही गौरव का ये क्षण आएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 का ये पोर्शन हम लोग देख लिए, चंद्रयान मिशन को समझ लिए। अभी चंद्रयान 3 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको भी देख लीजिए। चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया। ऑर्बिटर इस बार नहीं भेजे जाएंगे क्योंकि ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रयान 2 वाला काम कर रहा है। ठीक है, इसकी लागत मात्र 615 करोड़ है, जो कि भी मैं बताया था कि इतना लागत में तो एक यहाँ मूवी बनता है, जितना लागत में हम पूरा चंद्रयान मिशन को सफल कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर 45 से 50 दिनों के अंदर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे तो इस समय लगभग 10 चरणों से इसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इसरो के बारे में जानकारी ले लें। जिस इसरो ने हमको इतना गौरव करने का मौका दिया, उस इसरो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुआ। विक्रम साराभाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है और SDSC का है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में। अभी इसरो का चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं। ठीक है, यही है S सोमनाथ जी। महसूस करिए और इसके लिए हृदय में रिस्पेक्ट रखिए, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको मजा आएगा। चलिए देखिए, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है? तो कब लॉन्च किया गया है तो आपको याद रहा, अभी तो पढ़े हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि इमीडिएटली आप आंसर पर पहुंच गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। क्वेश्चन इज वेरी इजी, आपके लिए हो गया है क्योंकि आपने बहुत बेहतर ढंग से इसको पढ़ा है। तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। ठीक है, नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये जो चयन कहां से किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु से कि सतीश धवन केंद्र से? तो इसको लॉन्च किया गया है सतीश धवन केंद्र से। कहां से? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख रहे हैं LMB-3M4। ठीक है, इस पर बहुत चर्चा हुई। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन क्या है? अभी बताए ही थे, इसका रॉकेट इंजन का नाम क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, इसका नाम क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, नेक्स्ट, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? जाक्सा ने किया, नासा ने किया, इसरो ने किया, CNSA ने किया? तो बहुत इजी है रहा आप लोग के लिए, हमारा गौरव इसरो ने किया। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब और शेयर करें और इसी तरह प्यार देते रहें। थैंक यू।